नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। आईपीओ मार्केट काफी गर्म है और रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक वारे एनर्जीज के आईपीओ में इन्वेस्टर्स ने दबा के पैसा छापा। दोस्तों, न केवल लिस्टिंग गेन्स कमाए, लिस्टिंग के बाद भी गेन्स कमाए हैं, काफी सारे कमाई हुई है इस स्टॉक में। आज ऊपर से करीब 8% शेयर टूटता हुआ दिख रहा है, तो इन्वेस्टर्स थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं कि क्या टाइम टू बुक प्रॉफिट नाउ, और ये भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। इसी के बारे में इस वीडियो में आप सभी के साथ बात करने वाला हूं। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, एक एक करके चीजों को कवर करना। दोस्तों, अगर मैं वारे एनर्जीज को थोड़ा साइड करूं और रिसेंटली लिस्टेड आईपीओस को देखूं, तो आज एफकॉन्स के भी आईपीओ में प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। 3% एफकॉन्स इंफ्रा का भी आईपीओ नीचे है। 513 रुपए का हाई लगाया इसने कल, अभी 474 है, तो ऊपर से देखूंगा तो 40 रुपए के करीब टूट गया है। ठीक है, लेकिन अगर केवल आज की बात करूं तो 15 रुपए नीचे, जो कि 3% होता है, लेकिन ऊपर से देखूं तो 8% ये भी ऊपर से नीचे आ चुका है। रिसेंटली आईपीओ जो है ना, वो सारे थोड़े थोड़े आज वीक होते हुए दिख रहे हैं। मार्केट भी काफी तेजी से वीक होता हुआ दिख रहा है। अब वापस से लौटते हैं वारे एनर्जीज पे। देखो, कल इस शेयर ने 3743 का हाई लगाया, 3750 का, जिसके सामने भी 400 रुपए एग्जैक्टली नीचे खड़ा है। केवल आज की बात करूं तो 7.8% डाउन है, और ऊपर से देखो तो करीब 10% से ज्यादा नीचे हो गया है ये स्टॉक। अब मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बताना चाहूंगा। आईपीओ की लिस्टिंग कहां हुई थी? 2400 2450 पे। उसी दिन लो क्या लगा? 2300 रुपए का। अगर मैं लिस्टिंग 2400 रुपए की बात करूं, इशू साइज था 1503 रुपए का। वहां से 2400 रुपए आपका हो जाता है करीब 60% गेन्स के साथ ये आईपीओ लिस्ट हुआ। लेकिन आपको पता है 60% जो गेन्स थे ना, वो मजेदार नहीं थे, क्योंकि इन्वेस्टर्स को एक एक लॉट मिला है। क्यूआईबी उन्होंने भर भर के पैसा लगाया था, उन्हें थोड़ा थोड़ा मिला। तो आईपीओ में जो पैसा बनता है ना, वो बनता है बूंद के बराबर, यानी कि थोड़ा 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 थोड़ा, ना के बराबर। लेकिन जब बाजार में स्टॉक हो जाता है लिस्ट और उसके बाद तेजी बने, तो भर भर के पैसा बनता है। इन्वेस्टर्स जिनको भरोसा है उनका पेट भर के पैसा बनता है। अब इस आईपीओ में क्या हुआ? 60% गेन्स के साथ लिस्टिंग हुई, लेकिन लिस्टिंग का भाव देखें अगर 2400 से 3700 रुपए काउंट करूं तो 1300 रुपए होता है दोस्तों ये, जो कि लिस्टिंग से भी 50-55% हो गया। तो वो 50-55% क्यूआईबीज ने भर भर के खाया दोस्तों। अब आज प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। देखो, आईपीओ की बात करें, कंपनी की बात करें, वैल्यूएशंस की बात करें, आगे ग्रोथ की बात करें, तो सब चीज बढ़िया है इस कंपनी की। लेकिन शेयर का भाव जब इतनी तेजी से ऊपर गया है, तो हल्का मूव नीचे भी करेगा। अगर कोई स्टॉक 20-20, 15-15% भाग रहा है, तो 8-8% गिरेगा भी। ये मार्केट है भाई साहब, ये झेलना पड़ेगा। आप सोचो कि बढ़ने वाले दिन तो 10% बढ़े और गिरने वाले दिन गिरे 2%, ना। हाई बीटा यानी हाई बीटा, लो बीटा यानी लो बीटा, साइडवे यानी कि साइडवे। ये बाजार में स्टॉक्स की चाल होती है। अभी ये स्टॉक बहुत हैवी मूव्स दे रहा है। जरूरी नहीं है 8% आज नीचे तो ये 8% गिरकर बंद हो सकता है अभी थोड़ी देर में 15-20% नीचे हो जाए, या फिर पूरा रिकवर होकर हरे निशान में आ जाए, क्योंकि मोमेंटम में चल रहा है। बड़े इन्वेस्टर्स की रडार पे है ये स्टॉक इस समय। आप देखो कल कितने शेयर्स ट्रेड हुए हैं? 95 लाख शेयर्स। डिलीवरी कितनी हुई? केवल 15%। परसों कितने ट्रेड हुए, या फिर एवरेज वॉल्यूम कितना है बीते 5 ट्रेडिंग सेशंस का? 1 करोड़ शेयर। डिलीवरी कितनी आ रही है? 16% की। तो डिलीवरी उतनी नहीं आ रही है, लेकिन दिन के दौरान सौदा बहुत भारी हो रहा है इस स्टॉक में। आज अभी तक ऑलरेडी 40 लाख शेयर्स ट्रेड कर चुके हैं, 3344 पे है। देखो, जिसके पास भी है, अगर आप 2 साल 5 साल का विजन रखते हो, नो डाउट होल्ड करना चाहिए। अगर 2 साल 5 साल के लिए खरीदना चाहते हो, तो क्या ये भाव सही है? तो मैं कहूंगा वेट कर लेना ज्यादा बेटर है। देखो, ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग अगर आएगी तो फिर थोड़ा नीचे आ सकता है। ऐसा नहीं है कि ये स्टॉक गिरेगा तो इन्वेस्टर बहुत कॉन्फिडेंस रखते हैं, अरे ये तो खरीदना ही खरीदना है। कोई ब्रांड वैल्यू नहीं है ना अभी उतनी बड़ी। ये तो शेयर का प्राइस भागा तो लोग इसमें अट्रैक्ट हो गए। जब शेयर गिरेगा ना, तो कॉन्फिडेंस बहुत तेज गिरेगा इन्वेस्टर्स का, तो वो भी एग्जिट मारेंगे, तो स्टॉक और नीचे आ सकता है, और वहां आप भरोसा करके लेना। अब कौन सा वो भाव होगा अच्छा, उसके बारे में हम डिसाइड करेंगे जब ये स्टॉक कहीं किसी लेवल पे सेटल होगा। तो अभी तो वॉलेटाइल है, तो अभी मैं उसके बारे में कोई नहीं कहूंगा। लेकिन लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर से मैं ये कहूंगा कि आप अगर 3-5 साल का व्यू रखते हो तो नो डाउट होल्ड कीजिए। अगर अच्छे भाव मिलेंगे तो नीचे थोड़ा बहुत पैसा और लगाइएगा। कंपनी बहुत स्ट्रांग है, ग्रोथ बहुत स्ट्रांग दिखती है, ऑर्डर बुक अच्छी है, आउटलुक इस बिजनेस का अच्छा दिखता है। वैल्यूएशन 106 के पीई पे महंगा जरूर लगेगा आपको, लेकिन
क्योंकि ग्रोथ इतनी ज्यादा है कि ये स्टॉक के इसी वैल्यूएशन पे ट्रेड करना बनता है और इसी के आसपास रहेगा भी आगे चलकर, जो मैं आपको कह सकता हूं। जस्ट अभी भी M&M के नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं दोस्तों, जो मैं आप सभी के साथ आने वाली वीडियोस में कवर करूंगा। तो ये मेरी तरफ से वारे एनर्जीज था। आज स्टॉक टूट रहा है, इसका मतलब नहीं है कि खराब हो गया, और मैं ये भी नहीं कहूंगा ये खरीदने का मौका है। वेट करें, बस वही सही ऑप्शन है इस समय। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी छोटी सी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।